हमारे पास एक बच्चा आया हुआ है जो पिछले 2012 है ना बेटा, 2012 से स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। 2012 से भाई 10 साल हो गए। इन्होंने कई बार ऑपरेशन भी करवा लिया है। इसके बाद ये बहुत बड़े सेंटर भी चले गए, नंदियार में, नाम नहीं बताऊंगा। उसके बाद वहाँ इन्होंने दिखा भी लिया। नो डाउट बच्चा फाइनेंशियली पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। दैट्स वाई वहाँ का 1,40,000 रुपये का खर्च वो बियर नहीं कर सकता था। उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं थी कि वो ठीक हो ही जाएगा। उसके बाद वहाँ गुजरात में ही किसी नियर बाय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में गए, 15 दिन के लिए एडमिट हो गए, जिनको स्ट्रिक्ट डाइट प्रिकॉशंस पे रखा गया और वहाँ इन्होंने दवा ली, जिससे इनको कोई आराम नहीं मिला। जो इनके साथ साथ हुआ है, जो उस बाकी सारी चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेस, वो मैं खुद इनसे बोलना चाहूँगा। ये खुद हमें बताएं कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। इसके बाद जो फाइनल मैसेज आपको दूंगा वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू। हाँ बेटा, सबसे पहले 2012 में क्या दिक्कत हुई आपको? सर 2012 में जैसे पेशाब पूरा बिल्कुल स्टॉप हो गया, रुक गया, ठीक है, बंद हो गया। उसके बाद तो हम लोग इमरजेंसी में गए थे बनारस, ठीक है, संतुष्टि हॉस्पिटल में। ठीक है। तो संतुष्टि हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब मतलब बताए नहीं, मतलब ये रोग है। वो बोले डॉक्टर साहब कि पेशाब का रास्ता ब्लॉक हो गया, वो मतलब दूरबीन से मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो ऑपरेशन कर दिए, ठीक है, जल्दीबाजी में था, ऑपरेशन कर दिए। तो ऑपरेशन करने के बाद में मतलब 1 दिन के बाद मतलब डिस्चार्ज कर दिए, छुट्टी दे दिए। तो 10 दिन के बाद फिर गए, कैथेटर निकाल लिए। कैथेटर जब निकाल के आए हम लोग, तो डॉक्टर साहब बोले कि एक बार डायलिसिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ठीक ना। तो हम लगातार करीब 20 दिन 25 दिन मतलब महीने दिन किए। फिर उसके बाद हमको अच्छा नहीं लगता था, ठीक ना, क्योंकि रोज पर डे मतलब कहीं भी जाना नहीं, कहीं भी डालो, नली डालो जी। तो उसको हम डालते भी हैं तो थोड़ा सा मतलब उधर से खून निकल जाता था, हम छोड़ दिए थे। तो फिर 3 साल के बाद फिर 2015 में करवाए, ठीक ना, उन्हीं के पास, ठीक ना। तो तब जाके 2015 में करवाए थे। तब डॉक्टर साहब बोले, मतलब डॉक्टर साहब नहीं थे तो दूसरा डॉक्टर साहब कि मतलब ये यूरेथ्रा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मतलब फिर मतलब हम लोग ऑपरेशन करवाए। तो ऑपरेशन करवाए तो मतलब फिर मतलब वही प्रक्रिया बताए थे कि मतलब रोज डायलिसिस करना पड़ेगा आपको, नली डालना पड़ेगा पर डे। तो हम मतलब क्या करें, मतलब परेशान होकर आपने छोड़ दिए। फिर उसके बाद कहाँ से ले गए? फिर उसके बाद मतलब 3 साल बाद 2018 में करवा दिए। 2018 में पेशाब रुक गया था। तो हम लोग अपने नज़दीक में मतलब औरंगाबाद जिला है, ठीक ना, औरंगाबाद में मतलब देव हॉस्पिटल में मतलब वो भी दूरबीन द्वारा मतलब ऑपरेशन हुआ वहाँ पे। फिर वहाँ पे डॉक्टर साहब बोले कि 1 महीने में मतलब डायलिसिस करना पड़ेगा। तो 1 महीने मतलब जाते थे, डायलिसिस करवा के चले जाते थे। मतलब वो भी मतलब अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद मतलब छोड़ दिया था। तो वही होम्योपैथिक का मतलब जोधपुर से होम्योपैथिक इलाज लिया। कितने दिन लिया बेटा? तो मतलब 10 महीने कोई बीच में सर छोड़ दिए थे मतलब ओवरऑल लेके 10 महीने इलाज लिया। हाँ, 10 महीने के इलाज में क्या हुआ? मतलब उससे इलाज हुआ मतलब अभी तक मतलब पेशाब रुका नहीं। ये इलाज किस साल में लिया था बेटा? ये बता रहे सर, हुई गया किसमें? 2018 में मतलब ऑपरेशन करवाए थे। 2018 के बाद में 2-4 महीने के बाद में 6 महीने के बाद मतलब दवा स्टार्ट कर दिए थे। फिर 2 महीना दवा चलाए, फिर बंद कर दिए, पैसा की वजह से बंद हो गया था। फिर उसके बाद मतलब 3-4 महीने के बाद मतलब दवा स्टार्ट किए। तो 8 महीना दवा चलाए होम्योपैथिक। अभी तक मतलब किसी तरह के मतलब दिक्कत नहीं हो। कभी कभी थोड़ा सा पेशाब रुक जाता था, तो प्रेशर लगाते थे तो मतलब रास्ता खुल जाता है, तो फिर मतलब स्टार्ट हो जाता था। ठीक है। उसके बाद बेटा वो इलाज बंद किया, फिर क्या शुरू किया? फिर उसके बाद मतलब कोई बताया मतलब आयुर्वेद मतलब चले जाओ, आयुर्वेद में ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद में कहाँ चले गए आप? हम चले गए बेटे गुजरात में ब्रह्मा आयुर्वेद हॉस्पिटल। तो वहाँ गए तो मतलब डॉक्टर साहब बोले कि ठीक हो जाएगा। तो हम बोले कितना पैसा खर्च आएगा? तो बोले कि इतना आएगा 1,40,000 रुपया। तो हम उतना सक्षम नहीं थे, ठीक है। तो हम अब कैसे इलाज कराना था, तो हम सर से बताए कि हमारे पास सर नहीं इतना है। तो वो बोले सर कि मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन लिख दो, ठीक ना। तो हम बोले कि जब मतलब हमारा कोई रास्ता नहीं मिला सर, तो इलाज कराना है, तो हम बोले कि सर कमा के हम आपको पैसा चुका देंगे, ठीक है, ठीक ना। तो बोले कि एप्लीकेशन लिख कर दे दो, ठीक ना, आधार कार्ड और पैन कार्ड लगा कर हम दे दिए, ठीक ना। तो वहाँ से गए तो मतलब हम स्टेशन की ओर जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे रुकना जगह नहीं मिला था, रूम नहीं मिला था। तो किसी ने बताया, लड़का बताया कि कहाँ से आया था। हम बताया कि यहाँ से आया है, ठीक है। उसके बाद उसने कहीं और भेजा आपको? तो वो बताया लड़का कि तुम चले पीडी पटेल आयुर्वेद हॉस्पिटल, ठीक है, उसमें कम पैसा लगेगा, आपको खाना पीना दवा सब मिलेगा। तो हमको भी अच्छा लगा कि चलिए भाई कम पैसा हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है। तो हम गए, मतलब वहाँ पे इलाज हुआ। तो 1 महीना रहे वहाँ पे, एडमिट हुए थे। तो पेशाब के मतलब
प्रक्रिया अच्छा था, ठीक है। जैसे ही हम घर पे आए हम, तो मेरा मतलब कमर में दर्द होने स्टार्ट हो गया, सो नहीं पाते थे। अच्छा, एक चीज़ और आपने बताई कि जब आप वहाँ इलाज करवाए तब तक आपका खाने पीने का जो रूटीन है उसका शरीर आपका गल गया। सर बिल्कुल, हम शरीर में अभी भी मतलब वीकनेस लग रहा था, दर्द वगैरह होता। ठीक है। जब दवा छोड़ दिया ना तो अभी तो अब दर्द, कमर में दर्द नहीं होगा। आज 5-6 दिन से मतलब दवा बंद है। ठीक है। ये इनकी यूरोफ्लोमेट्री की रिपोर्ट है, दिस वन। शुरू में यूरिन स्टार्ट होने में कम से कम 5 से 10 सेकंड लग जाता है। उसके बाद एक पतली सी धार बनी रहती है और पूरा यूरिन फिनिश होने में इनको कम से कम 2.5 से 3 मिनट लग जाता है। वास्तव में यूरिन का फ्लो यदि ऑब्स्ट्रक्ट रहा और इतना फीबल रहा तो वो हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज करेगा, जैसे किडनी डैमेज होने का भी खतरा रहेगा। इसलिए इलाज की तो ज़रूरत है ही इनको, चाहे हमसे ले चाहे कहीं से भी लें। जो मुद्दे की बात है, जो हमने बोला कि फाइनल बात बताऊँगा, वो ये है। जब ये जोधपुर से इलाज करवा रहे थे, उस इलाज को होम्योपैथिक जो इलाज करवा रहे थे, जो भी डॉक्टर थे, उनके इलाज को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बहुत मुश्किल से तो रिस्पांस मिलते हैं। ऐसे रिस्पांस यदि मिल रहे थे तो कंटिन्यू करना था। तो इनसे एक गलती हो गई, चाहे हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस या व्हाटसोएवर प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी उस इलाज को बंद किया। यदि आप भी किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन में हैं, आप अपना इलाज करवा रहे हैं, आपको आराम मिल रहा है, तो मैं कोई बहुत बड़ा सुपर डॉक्टर नहीं हूँ, कोई ज़रूरत नहीं मेरे पास आने की। जहाँ आप इलाज कर रहे हैं वहाँ इलाज करवाइए। जब न रिस्पांस मिले आफ्टर देन आप मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं। दुनिया में कोई भी डॉक्टर ख़राब नहीं होता है। यदि कोई डॉक्टर इलाज कर रहा है, आप उसके कंसल्टेशन में हैं, और भले हो सकता है आप एक्सपेक्ट करें ज़्यादा इंप्रूवमेंट, लेकिन बीमारी ऐसी है ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो आएगा नहीं, तो वो धीरे धीरे आ रहा है, इट्स ओके, चलेगा। लेकिन यदि हो रहा है तो उसे कंटिन्यू करिए, आप उसे ब्रेक मत करिए। इनके केस में भी जो मैं दवाइयाँ दे रहा हूँ वो यूरेथ्रा को डायलेट करने की दवा दे रहा हूँ, और धीरे धीरे जो स्ट्रक्चर उसको डिसॉल्व करने की दवा दे रहा हूँ। होम्योपैथी ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिस तरीके से स्ट्रक्चर के केसेस ठीक होते हैं। ज़रूरत क्या है, कई लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये तो कभी ठीक ही नहीं होता है, आप कैसे बोल रहे हैं ठीक हो रहा है? तो भाई वो अलग बात है, पेशेंट की टेस्टिमनी और पेशेंट ही तो बताएगा ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में मैं कोई स्ट्रक्चर का स्पेशलाइज्ड डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। कहाँ गए रिकॉर्ड्स? रिकॉर्ड हैं ये 763 पेशेंट के हैं। 10 इन सब की एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो OIU वाले मरीज़ रिटर्न होकर आ रहे हैं। आपकी किस्मत अच्छी है, हो सकता है OIU करने के बाद से आप 4 साल 6 साल 8 साल चले जाए, लेकिन प्रोसेस नहीं बंद होता है। और किस्मत जिसकी ख़राब है वो 2 ही महीने बाद शुरू हो जाता है परेशान। उसके अलावा केवल इतने तक की दिक्कत नहीं होती, बार बार वो कैथेटराइजेशन CIC करने के बाद से यूरेथ्रा में लोकल इंजरी भी कॉज होती है, वो भी फाइब्रोसिस को प्रमोट करता है। और इस रिपोर्ट्स को शेयर करने का मतलब है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इतने 763 पेशेंट्स में मेजॉरिटी ऑफ द जो लोग हैं वो OIU करवा के आए हैं। नो डाउट जब यूरिन सडन ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो OIU करवाना पड़ेगा, लेकिन OIU करवाने के बाद कंडीशन कम्प्लीटली ओके हो जाएगी, ठीक हो जाएंगे, इस बात की श्योरिटी कोई नहीं दे सकता। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के लिए होम्योपैथी बेटर ऑप्शन है। हर एक होम्योपैथिक डॉक्टर का एक अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। मैं स्ट्रक्चर का डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आजकल स्ट्रक्चर के केसेस ज़्यादा डील करने के बाद से ये समझ में आया क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है। यूरिन को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होने देना है। यदि आप दवाइयों पे कमांड रखते हैं और यदि आप दवाइयों के सारे यूरिन की फ्लो को मेंटेन करते हैं, तब तो ट्रीटमेंट को आगे प्रोसीड करिए, अदरवाइज उस बंदे को रिफ़र कर दीजिए। आयुर्वेदिक, यूनानी और एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जो भी प्रोसीजर अपनाया जाता है उससे ज़्यादा बेटर रिस्पांस होम्योपैथिक में मिलता है। ये अलग बात है कि वो डॉक्टर का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में और यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के हम 763 मरीजों के रिकॉर्ड को आपको शेयर करेंगे। हम अपने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से ये बताएंगे कि हमसे कहाँ फॉल्ट हो रही है, चाहे कहाँ होम्योपैथी नहीं काम कर रही है, और किन केसेज में आपको होम्योपैथी नहीं यूज़ करनी चाहिए, और किन केसेज में होम्योपैथी अच्छा काम करती है। उसके लिए इंतज़ार करिए, वो जल्दी ही मैं आपको अपडेट करूँगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामिया होम्योपैथी से।